अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा जीरो हो तो उसका आंसर जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ रो भी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। अगर रो को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रो, जैसे कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। थर्ड प्रॉपर्टी इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, सेकेंड वाली रो को फर्स्ट बना रहे हैं, फर्स्ट वाली रो को सेकेंड, या ए टू बी टू सी टू आ जाएगा या ए वन बी वन सी वन, तो माइनस साइन आ जाएगा। अगल बगल वाली रो या कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, अगल बगल वाले, इसको ऐसे लिखते हैं R1 और R2 को इंटरचेंज किया। फोर्थ है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, जैसे A1 B1 C1, ये भी A1 B1 C1, अगर आइडेंटिकल होंगे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम तो जीरो आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 से 3 से, मतलब कोई भी नंबर से k से, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो से K1 KB1 KC1, इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी, या कॉलम में भी कर सकते थे। इसी तरह कॉमन लेना होगा तो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से कॉमन आ जाएगा, जैसे तीनों से k कॉमन लेके वापस लिख सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी जैसे इसमें जो पहले पहले कॉलम के एलिमेंट है तो दो दो एलिमेंट का सम है, तो उसकी दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगी, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और दूसरी XYZ B1 B2 B3 C1 C2 C3। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कोई डिटर्मिनेंट है तो उसमें हम ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे C1 में हम ऑपरेट कर रहे हैं, C1 मतलब कॉलम वन में C1 प्लस K टाइम्स ऑफ C3, इसको K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे K C1 हो जाएगा, तो A1 प्लस K C1, इसमें A2 प्लस K C2, A3 प्लस K C3, तो 3/3 के मैक्सिमम दो में कर सकते हैं ये ऑपरेशन। कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में करा हुआ तो रो में भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5D का पहला क्वेश्चन है, बताना है ये डिटर्मिनेंट इसका आंसर जीरो क्यों है, क्योंकि इसकी पूरी सेकेंड रो जीरो है, R2 जीरो है तो आंसर जीरो। अब जैसे ये इसमें 301 301 दोनों कॉलम सेम है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल तो जीरो होगा। थर्ड में -210 341 -420, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा, तो बचेगा -210। अब इसमें R1 और R3 आइडेंटिकल तो ज़ीरो आंसर। फोर्थ में डिटर्मिनेंट ये है, इसमें पूरा ही कॉलम ही ज़ीरो है तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा, C4 ज़ीरो है। फिफ्थ में डिटर्मिनेंट जो दे रखी है 2311 2012, ये भी 2311 0120, तो इसमें R1 और R3 दोनों सेम है तो आंसर ज़ीरो। सिक्स में डिटर्मिनेंट दी है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं R4 से, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा -2, ये 0 1 और 4, तो जब -2 0 1 4 है और ये वाली दोनों रो आइडेंटिकल है, R2 एंड R4 दोनों आइडेंटिकल है तो आंसर ज़ीरो। सेवेंथ में जैसे दे रखा है 320 407 534, तो जो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी थी, जब रो को कॉलम में बदल देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको रो को कॉलम बनाए थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो दोनों सेम आएंगे आंसर। बी पार्ट में प्रूफ करना है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 को 1 2 3 1 1 1 1 0 -1 बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी लगा के। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, R2 में ऑपरेट करते हैं, R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस 2R1, मतलब रो 2 से रो 1 को माइनस करते हैं। पहले फर्स्ट रो ऐसे लिख देंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 4 - 3 1। फिर R3 में से इसका ट्वाइस माइनस करना है, इसका डबल करेंगे, 2 4 6 हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे 3 - 3, इसका डबल करेंगे 2 4 और 6, तो 3 - 2 1, 4 - 2 4 - 4 0 और 5 - 6 -1। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट दिए, इसे सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इसमें 7 कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम में, ये बचेगा 6 4 2। अब ये 6 4 2 और ये 6 4 2 सेम है दोनों, C1 एंड C3, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। सेकेंड पार्ट है 5 7 8 15 21 24 -25 30 42, सेकेंड कॉलम में से 3 कॉमन लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, 5 7 8 दोनों सेम हो गए, C1 और C3, C1 एंड C2।
C1 C2 आइडेंटिकल हो गए तो इसका आंसर आएगा 0। थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट दिए, इसको प्रूव करना है x क्यूब। तो उसमें प्रॉपर्टी ऑपरेट करते हैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 और R3 में थ्राइस ऑफ R1। R1 को ऐसे ही लिख लेंगे, पहले x प्लस वाई, x और x। फिर R2 में से इसका डबल माइनस करना है, इसका डबल करेंगे 2x प्लस 2y, 5x माइनस 2x 3x, 4y माइनस 2y 2y। इसका डबल करेंगे 2x, 4x माइनस 2x आ जाएगा 2x, और ये 2x माइनस 2x 0। फिर R3 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करते हैं, 3x 3y आ जाएगा, तो ये बचेगा 7x प्लस 5y। ये 3x होगा 8x माइनस 3x 5x, ये भी 3x होगा 3x माइनस 3x 0। इसे C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, पहले x लिखेंगे, एक लाइन में ये और ये आएगा, ये 4 बचेंगे, बाकी तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं इनको। इनको क्रॉस वैसे करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 15x स्क्वायर प्लस 10xy और माइनस 14x स्क्वायर माइनस 10xy, ये कैंसिल, 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब। फोर्थ पार्ट है 1/a स्क्वायर bc, 1/b b स्क्वायर ac, 1/c c स्क्वायर ab। तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, R1 को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 को b से, R3 को c से। अगर ABC से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1, ये a क्यूब ये ABC, इसको b से मल्टीप्लाई करके 1 b क्यूब ABC, ये 1 c क्यूब ABC और डिवाइड बाई ABC। इसमें ABC कॉमन ले लेते हैं, अभी दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए C1 C3, तो आंसर 0। फिफ्थ पार्ट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो उसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉलम 1 में ऑपरेट करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, तीसरा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, बाकी ऐसे रहेंगे दोनों। ये प्रॉपर्टी पढ़िए, कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों 0 हो जाएंगे, आंसर 0। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 0 p माइनस क्यू p माइनस आर, q माइनस पी 0 q माइनस आर, और r माइनस पी r माइनस क्यू 0। इसे हम i मान लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं हर एक से, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, तो 3 माइनस आ जाएंगे बाहर। इसका साइन चेंज हो जाएगा, q माइनस पी, ये r माइनस पी, ये भी p माइनस क्यू, ये भी r माइनस क्यू, ये p माइनस r, ये q माइनस r, तो बाहर माइनस आ जाएगा, 3 माइनस है। अब प्रॉपर्टी वाले लगाते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 q माइनस पी r माइनस पी है, फिर सेकेंड रो p माइनस क्यू 0 r माइनस क्यू, सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो है जब p माइनस r q माइनस r 0, थर्ड कॉलम। अब ये डिटर्मिनेंट वही बन गई वापस जो क्वेश्चन था, इसकी जगह i लिख सकते हैं, तो i इक्वल्स टू माइनस आई प्लस आई 0 2i 0, i की वैल्यू 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0। सेकेंड पार्ट है 1x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 1z प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं, R3 माइनस R1, मतलब फर्स्ट रो तो ऐसे ही लिख देंगे। अब सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0, इधर y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स, इधर वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस, ये भी 0, इधर x कैंसिल, z माइनस वाई, इससे इसको माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके फैक्टर कर देंगे, z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और इसके भी z माइनस वाई जेड प्लस वाई। फर्स्ट रो में से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, और इसमें z माइनस वाई कॉमन, ये बचेगा 1 1, यहाँ से z प्लस एक्स, यहाँ से z प्लस वाई।
इसको ही सॉल्व करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जेड कैंसिल जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स। इस वाई माइनस एक्स को माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस वाई लिखते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस हो जाएगा वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। ये प्रूव करना था इसमें। थर्ड पार्ट में 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसमें ऑपरेट करते हैं R3 में R3 प्लस R2, मतलब R1 R2 ऐसे लिखना है, 1 1 1 ए बी सी, R3 में R2 जोड़ना है, बी प्लस ए, ये भी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेम आ गए, कॉमन ले लेते हैं, ये 1 1 1 हो जाएगा, दोनों रो आइडेंटिकल, आंसर 0। फोर्थ पार्ट है 2 3 7 13 17 5 15 20 12, इसमें भी ऑपरेट करते हैं R2 में R2 प्लस R1, R1 ऐसे लिखते हैं 2 3 7, R2 में R1 प्लस करना है, 13 प्लस 2 15, 17 प्लस 3 20, 5 प्लस 7 12, थर्ड रो ऐसी रहेगी। इसमें दोनों रो आइडेंटिकल हो गई, R2 और R3 तो 0। फिफ्थ पार्ट एक्स प्लस लैम्डा एक्स एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, इसमें ऑपरेट करते हैं C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इन तीनों को प्लस करेंगे 3x प्लस लैम्डा, इन तीनों को प्लस करेंगे 3x प्लस लैम्डा, इन तीनों को प्लस करेंगे 3x प्लस लैम्डा, बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये कॉमन आ जाएगा इस कॉलम में से 3x प्लस लैम्डा, ये 1 1 1 और बाकी एलिमेंट ऐसे ही। अब जब 2 1 बन जाएंगे इनको 0 बनाना है, कई सारे क्वेश्चन में आएगा ऐसा, तो R2 में ऑपरेट करते हैं R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, तो पहली रो ऐसे लिखते हैं, R2 से R1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्डा माइनस एक्स, तो लैम्डा बचेगा, x माइनस एक्स 0, फिर ऐसे R3 से R1 को माइनस करेंगे, ये भी 0 और ये लैम्डा, इसे एक्सपेंड करते हैं कॉलम 1 के अलॉन्ग, 1 लिखेंगे, ये हटेगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0। 6 है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 12 2, इसमें लगाते हैं C1 प्लस C2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 10 प्लस 12, बाकी ऐसे रहेंगे दोनों कॉलम, ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 12 माइनस 10 2, बाकी ऐसे रहेंगे दोनों। अब कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, आंसर 0। फोर्थ में दिया है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस अल्फा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस बीटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस गामा, इसमें अल्फा बीटा गामा दिए AP में, अगर ये AP में होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा होगा। इसमें ये ऑपरेट करते हैं R1 में, R1 प्लस R3 माइनस 2 R2, मतलब R1 और R3 को प्लस करना है माइनस ट्वाइस ऑफ इसका, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 2x माइनस 4 आएगा, माइनस इसका डबल करते हैं 2x माइनस 4, फिर इन दोनों को प्लस करते हैं 2x माइनस 6 माइनस ट्वाइस ऑफ इसका 2x माइनस 6, फिर इन दोनों को प्लस करना है 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस इसका ट्वाइस करेंगे 2x माइनस 2 बीटा, इस पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x कट जाएगा और ये आएगा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। फिर हमें पता है 2 बीटा अल्फा प्लस गामा के इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 बीटा अल्फा प्लस गामा के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से आएगा 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। जब पूरी एक रो 0 तो आंसर 0। फिफ्थ में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसमें ऑपरेट करते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये आ गया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर c प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से सी माइनस सी से ए, ये भी सी से माइनस सी बी से माइनस बी, तीनों आगे 0, अगर पूरा एक कॉलम 0 तो आंसर 0। सिक्स में -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1, इसमें ऑपरेट करते हैं R2
R2 प्लस R1, R3 में R3 प्लस R1। R1 को ऐसे लिख देंगे -1 1 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0, ये भी 0 और ये 2। फिर R3 में R1 प्लस करेंगे तो ये 0, ये 2 और ये 0। अब से एक्सपेंड करते हैं कॉलम 1 के अलॉन्ग -1, इसकी लाइन में ये आएगा, ये 4 बचेंगे, तो आ जाएगा 0 -4 +4। 7 है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर 2 3 4 का स्क्वायर, फिर 3 4 5 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोल देते हैं, 1 4 9 4 9 16 9 16 25। अब इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाते हैं, तो R2 में लिखते हैं R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, इसका 4 टाइम्स इससे माइनस कर देंगे, और R3 में 9 टाइम्स ऑफ R1। तो पहली रो ऐसे लिखेंगे 1 4 9, इसका 4 टाइम्स करके इससे माइनस, तो 4 - 4 0, 9 - 16 -7, और 16 - 36 -20। फिर R3 से 9 टाइम्स माइनस करें, 9 - 9 0, ये 36 हो जाएगा, 16 - 36 -20, और ये 81 हो जाएगा, 25 - 81 -56। फिर से एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, ये हट जाएगा, ये 4 बचेंगे, तो ये इंटू ये माइनस ए इंटू ये 392 - 400, ये आ जाएगा -8। 8 क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दी है 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को 0 बना लेंगे इनकी मदद से। तो लिखेंगे R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, तो 1 4 20 ऐसे रहेगा। इससे इसको माइनस करते हैं, 0, ये -6 -15। फिर R3 से R1 को माइनस करते हैं, 0, ये 2x - 4 5x स्क्वायर -20। एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, ये हट जाएगा, ये 4 बचेंगे। फिर ये इंटू ये माइनस ए इंटू ये -30x स्क्वायर प्लस 120। फिर माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 30x - 60, ये आएगा -30x स्क्वायर 30x + 60। इसे -30 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये -x से -2। इसके फैक्टर कर लेंगे x - 2 x + 1, या तो x - 2 0 होगा या x + 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1। सेकेंड पार्ट है 15 - 2x, 11 - 3x 7 - x, और ये 11 10 17 16 14 13। पहले इसमें लगाते हैं C2 में ऑपरेट करते हैं, C2 - C1। इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करेंगे, 11 - 10 1, 17 - 16 1, 14 - 13 1, बाकी ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो लिखेंगे R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसे लिखेंगे, इस वाली रो से इस रो को माइनस करना है, 11 - 15 -4 -3x + 2x - x, 1 - 1 0, 16 - 10 6। फिर इस रो से थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, तो 7 - 15 -8 -x + 2x x, 1 - 1 0, 13 - 10 3। ऐसे कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, इसके अलॉन्ग, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, इसकी लाइन में ये और ये आएगा, ये 4 बचेंगे, बाकी तो 0 ही है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, -12 - 3x, फिर -6x + 48, यह आ जाएगा -9x + 36, तो 9x = 36, x के लिए 4। थर्ड पार्ट में x - 1 1 1 और 1 x - 1 1 1 1 x - 1। इसमें ऑपरेट करते हैं C1 में, C1 + C2 + C3। इन तीनों को प्लस करते हैं तो x + 1 आएगा, फिर इन तीनों को प्लस करके x + 1, इन तीनों को प्लस करके x + 1, बाकी कॉलम ऐसे ही लिख लेंगे। ये x + 1 कॉमन आ जाएगा सब में, ये 1 1 1, और बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही। फिर इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। तो पहली रो ऐसे ही लिख लेंगे, 1 - 1 0, ये x - 2 और ये 0। फिर R3 से R1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, और ये x - 2। कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेंगे, ये चला जाएगा, ये हट जाएगा, 4 बचेंगे। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 2 का होल स्क्वायर, या तो x + 1 0 होगा या x - 2 0 होगा, यहाँ से -1, यहाँ से 2। फोर्थ पार्ट में 3 - λ -1 1, -1 5 - λ -1 1 -1 3 - λ। इसमें ऑपरेट करते हैं C1 + C2 + C3। इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 1 कटेगा तो 3 - λ। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये -2 + 5 3 - λ, और ये 1 1 कैंसिल, 3 - λ। बाकी दोनों कॉलम ऐसे रहेंगे, 3 - λ कॉमन ले लेते हैं। अब ये तीनों 1 बन गए, अब इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी मदद से, R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1।
तो पहली रो ऐसे लिख लेंगे, रो 2 से रो 1 को माइनस करेंगे 0, ये 6 माइनस लेमडा और ये -2। फिर रो 3 से रो 1 को माइनस करेंगे 0, ये भी 0 और ये 2 माइनस लेमडा। फिर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ये हट जाएगा, ये 4 बचेंगे। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा -0। तो या तो लेमडा की वैल्यू 3 होगी, या लेमडा की वैल्यू 6 होगी, या लेमडा की वैल्यू 2 होगी। 9th में a स्क्वायर b प्लस सी, b स्क्वायर c प्लस ए, c स्क्वायर a प्लस बी। इसमें हम लगाते हैं C1 में C1 प्लस C3, कॉलम 1 में कॉलम 3 प्लस करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि सब a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे और बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। फिर ये कॉमन आ जाएगा 1 1 1, तो ये 1 1 1 बनाना है, फिर इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 की मदद से R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। तो रो 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे 0, ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे c कैंसिल a माइनस बी। फिर रो 3 से रो 1 को माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे इसको b कैंसिल हो जाएगा a माइनस सी। एक्सपेंड करेंगे इसके अलावा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 4 बचेंगे। इसके फैक्टर करेंगे b माइनस ए, b प्लस ए, c माइनस ए, c प्लस ए। इन दोनों में a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में c माइनस ए। तो a माइनस बी कॉमन लिया, ये b माइनस ए तो माइनस आ जाएगा, माइनस b प्लस ए और ये 1। या c माइनस ए कॉमन लिया, c प्लस ए बचेगा और ये -1। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये माइनस ये आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये कैंसिल। तो आंसर आएगा a माइनस बी, यहाँ से आएगा b माइनस सी, ये c माइनस ए, a प्लस बी प्लस सी। 10th में 1a b प्लस सी, 1b c प्लस ए, 1c a प्लस बी। C2 प्लस C3 लगाते हैं C2 में, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी। ये ऐसे ही रहेगा कॉलम, ये कॉमन ले लेंगे, ये भी 1 1 1 बनेगा, दोनों आइडेंटिकल हो गए 0। 11th में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा। इसमें ये ऑपरेट करते हैं C3 प्लस साइन डेल्टा टाइम्स ऑफ C1 माइनस कॉस डेल्टा टाइम्स ऑफ C2। मतलब कॉलम 3 में लगाना है, तो कॉलम दोनों कॉलम ऐसे कॉपी कर लेंगे। ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो साइन डेल्टा साइन अल्फा ये ऐड करना है, और कॉस डेल्टा C2 इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस डेल्टा कॉस अल्फा माइनस करना है इसे, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें भी कॉस बीटा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर इसमें इसका साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है, और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ये आ जाएगा। ऐसी कॉस गामा प्लस डेल्टा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये चारों कैंसिल, ये भी चारों कैंसिल, ये भी चारों कैंसिल। तो थर्ड कॉलम 0 0 0 आ जाएगा, आंसर 0। 12th है y प्लस जेड जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई। इसमें ऑपरेट करते हैं C1 माइनस C2 माइनस C3, इस कॉलम से दोनों को माइनस, तो y प्लस जेड ये दोनों कट जाएंगे 0, इधर z माइनस जेड कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x, फिर y माइनस एक्स, ऐसे करेंगे y माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसमें y कैंसिल, ये भी -2x। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, -2x कॉमन ले लेते हैं, 0 1 1, बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। इनमें से किसी एक को 0 बना लेते हैं, तो R2 माइनस R3 लगाते हैं, पहली रो ऐसी रहेगी, फिर 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करके z, इससे इसको माइनस करके माइनस y। फिर इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे कॉलम 3, 1 के लाइन में ये और ये आ जाएगा, ये 4 बचेंगे, जो होगा माइनस वाई जेड। ये आ जाएगा -2yz इंटू -2x, ये आ जाएगा 4xyz। 13 में a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, सेकेंड रो है माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, थर्ड रो माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसे प्रूव करना है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ऑपरेट करते हैं C1 में C1 प्लस C3, C2 में C2 प्लस C3। तो C1 और C3 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, b कट जाएगा a प्लस सी, इनको प्लस करके माइनस सी माइनस ए,
माइनस ए प्लस सी, और माइनस बी को इसमें प्लस करेंगे ए प्लस सी। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस बी प्लस सी, इन दोनों को प्लस करके बी प्लस सी, और इनको भी बी प्लस सी। थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेगा, इसमें ए प्लस सी कॉमन, इसमें बी प्लस सी कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और 1, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को जीरो बनाते हैं इसकी मदद से, तो R2 में ऑपरेट करते हैं, R2 प्लस R1, R3 में R3 प्लस R1। फर्स्ट रो को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 1 प्लस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, और ये माइनस ए प्लस बी। फिर थर्ड रो में फर्स्ट ऐड करेंगे, ये आएगा 2, ये 0 और ये ए प्लस सी। इसे एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 1 की लाइन में ये और ये आएगा, ये 4 बचेंगे। दूसरा 0 है, फिर तीसरा 2 2 की लाइन में ये और ये आगे, ये 4 बचे, ये तो 0 ही जाएगा। ये आएगा 2, ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 0, तो आ जाएगा 2 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। 14 में 1 एक्स एक्स क्यूब, 1 वाई वाई क्यूब, 1 जेड जेड क्यूब। प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये ऑपरेट करते हैं, इन दोनों को जीरो बनाएंगे इसकी मदद से। R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसे ही लिख लेंगे, 1 एक्स एक्स क्यूब। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस 1 माइनस 1 0, फिर वाई माइनस एक्स, फिर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। फिर थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इसे एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलॉन्ग, बाकी तो जीरो है, इसकी लाइन में ये आएगा, ये 4 बचेंगे। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसमें जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में पहली वाली रो में वाई माइनस एक्स कॉमन, सेकेंड वाली रो में जेड माइनस एक्स कॉमन। यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर। से एक्सपेंड करेंगे, ये माइनस, ये तीनों माइनस के आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फॉर्मूला लगाते हैं, जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, और ये जेड एक्स और एक्स वाई में एक्स कॉमन बचेगा, जेड माइनस वाई। अब इन दोनों में जेड माइनस वाई कॉमन, और अंदर बचेगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स। तो इससे एक्स वाई माइनस एक्स को माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं, जेड माइनस वाई को फिर माइनस कॉमन लेते हैं, वाई माइनस जेड लिखते हैं, और ये जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 15 में 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। इसे प्रूव करना है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो पहले वाले कॉलम को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कॉलम 2 को बीटा से, कॉलम 3 को गामा से, और अल्फा बीटा गामा से डिवाइड कर देंगे। इसे अल्फा से मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, इसको बीटा से करके आएगा बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, इसको गामा से करके गामा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, और बाहर से डिवाइड कर देना है अल्फा बीटा गामा से। अब इसमें अल्फा बीटा गामा कॉमन, थर्ड रो में ये कैंसिल। अब इन दोनों को जीरो बनाएंगे इसकी मदद से, तो C2 में ऑपरेट करते हैं, C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1। कॉलम 1 ऐसे ही लिख लेंगे, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0। फिर थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0। इसे कॉलम 3 में एक्सपेंड करेंगे, बाकी तो जीरो है, 1 की लाइन में ये 4 बचेंगे। इसके फैक्टर करते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और इसके गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा। फर्स्ट कॉलम से बीटा माइनस अल्फा कॉमन, और सेकंड कॉलम से गामा माइनस अल्फा कॉमन। यहाँ बचेगा 1 बीटा प्लस अल्फा 1 गामा प्लस अल्फा। फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये कैंसिल। तो ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा को माइनस कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। यहाँ से गामा माइनस बीटा आएगा, एक और माइनस कॉमन लेते हैं, बीटा माइनस गामा, और ये गामा माइनस अल्फा। 16 में दे रखा है 1 बी सी ए बी प्लस सी, 1 ए सी ए प्लस सी, 1 ए बी ए प्लस बी से जीरो प्रूफ करना है। तो रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 को बी से, रो 3 को सी से, और इसे डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से। तो इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ए बी सी बी प्लस सी। इसको बी से करके आएगा बी ए बी सी ए प्लस सी। इसको सी से करना है सी ए बी सी ए प्लस बी, और बाहर से ए बी सी
डिवाइड। अब इन दोनों में ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा ए बी सी, ये 1 1 1, बी प्लस सी, ए प्लस बी। इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, R1 में ऑपरेट करते हैं, R1 प्लस R3, एक ए बी सी बचा रहेगा ऊपर, तो R1 कॉलम में ऑपरेट करते हैं, कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से प्लस, फिर बी प्लस सी प्लस ए, इससे इसको ऐड करा, फिर सी प्लस ए प्लस बी, फिर ये 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ये 1 1 1, ये भी 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसके दो कॉलम आइडेंटिकल, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये आ जाएगा 0। 17 में 1 बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 ए प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे प्रूव करना बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो ये 2 1 इनको 0 बनाएंगे इसकी मदद से। R2 में ऑपरेट करते हैं, R2 माइनस R1, और R3 में R3 माइनस R1। तो फर्स्ट रो ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे सी कैंसिल, ए माइनस बी, इससे इसको माइनस करेंगे सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर थर्ड वाली रो से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये आएगा ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, ये कट जाएगा, ये 4 बचेंगे। इसके फैक्टर ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसका ए माइनस सी, ए प्लस सी, इन दोनों में ए माइनस बी कॉमन फर्स्ट रो में, और सेकेंड रो में ए माइनस सी कॉमन, यहाँ 1 1 बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी। फिर से ऐसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल, ये आ जाएगा सी माइनस बी, तो ए माइनस बी, ये सी माइनस बी से माइनस कॉमन लेके बी माइनस सी लिखते हैं, और ए माइनस सी में भी माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस हो जाएगा सी माइनस ए। 18 के फर्स्ट में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसे प्रूव करना है 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो उसमें ऑपरेट करते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन तीनों को प्लस करेंगे, ये भी 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को प्लस करके 2a प्लस बी प्लस सी, बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ये 1 1 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी मदद से। वैसे R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे बी माइनस सी, इससे इसको माइनस करके सी माइनस ए। फिर थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस 1 माइनस 1 0, ये आएगा बी माइनस ए, ये सी माइनस बी। इसे एक्सपेंड करेंगे इसके लॉन्ग, ये कैंसिल, ये 4 बचेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस इन दोनों को बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये बी सी कैंसिल, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में भी डिटर्मिनेंट यही है, पर इस बार ये प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ही प्रूफ करनी है, 2 ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो पहला स्टेप वही है, C1 प्लस C2 प्लस C3, सेम आ जाएगा वैसे ही जो उसमें आया था, पर इसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ लाना नहीं आंसर में, खाली 2 चाहिए बाहर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। और इसमें ऑपरेट करते हैं C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1। तो पहला कॉलम ऐसे ही लिखेंगे, C2 से C1 माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे माइनस बी आएगा, इससे इसको माइनस करके माइनस सी, और बी प्लस सी कैंसिल तो माइनस ए। फिर थर्ड रो से फर्स्ट रो को ए प्लस बी कैंसिल, माइनस सी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी हटा के माइनस ए, और ये माइनस बी। फिर हम ऑपरेट करते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा A, इन तीनों को प्लस करके B, इन तीनों को प्लस करके C, बाकी ऐसे रहेंगे। फिर इसमें से -1 कॉमन लेंगे, इसमें से -1, तो ये प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा।
19 में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। तो उसको हम पहले कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको y से, इसको z से, और डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। ये जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, और ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं नीचे, ये 1 1 1 आ जाएगा। ऑपरेट करते हैं C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये 0, ऐसे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये 0। इसको कॉलम रो 3 में एक्सपेंड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेंगे। इसमें फैक्टर करते हैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और इसमें जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें वाई माइनस एक्स कॉमन या जेड माइनस एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा वाई प्लस एक्स और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ जेड प्लस एक्स बचेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऑपरेट करते हैं C2 में C2 माइनस C1। पहला कॉलम ऐसे ही लिखेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, जेड माइनस वाई आएगा, इससे इसको माइनस करके एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसमें फैक्टर करेंगे जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, इसमें एक्स कॉमन जेड माइनस वाई। इस कॉलम में जेड माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा वाई प्लस एक्स, ये ऐसे ही बचेगा पूरा, यहाँ से 1 और ये जेड प्लस वाई प्लस एक्स। फिर इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई। ये तो कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे वाई जेड वाई स्क्वायर वाई एक्स। फिर एक्स से करेंगे एक्स जेड एक्स वाई एक्स स्क्वायर। और ये माइनस में माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, ये आ जाएगा। इसको माइनस कॉमन लेके लिखते हैं एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस हो जाएगा वाई माइनस जेड, फिर है जेड माइनस एक्स, और यहाँ से बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 20th में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो उसमें फर्स्ट कॉलम में एक्स कॉमन ले लेते हैं, सेकंड में वाई, थर्ड में जेड, यह आ जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इसमें इन दोनों को 0 बनाते हैं इसकी मदद से, तो R2 में कॉलम में ऑपरेट करते हैं C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा, फिर 1 माइनस 1 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड कॉलम से फर्स्ट को 1 माइनस 1 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के लॉन्ग ये हट जाएंगे, ये बचेंगे। इसके फैक्टर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, इसके जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, दोनों में वाई माइनस एक्स कॉमन, इन दोनों में जेड माइनस एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा 1 1 ये वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। फिर ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये वाई माइनस एक्स को हम माइनस लिखते हैं और एक्स माइनस वाई, ये जेड माइनस वाई आएगा, इसमें माइनस कॉमन, ये वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। 21 में ए माइनस बी माइनस सी 2a और 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c और c माइनस ए माइनस बी। इसे प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो उसमें R1 में लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो, ये तीनों प्लस होंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को प्लस करके a प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों रो ऐसी रहेंगी, ये कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऊपर 1 1 1 और बाकी दोनों रो वैसे ही। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, इसको और इसको, इसकी मदद से। तो C2 में C2 माइनस C1 C3 में C3 माइनस C1। फर्स्ट कॉलम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे आएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यानी कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये 0, फिर ये 0 फिर ये भी 0, ये आएगा इससे अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे एक्सपेंड करेंगे, बाकी तो 0 है, 1 आएगा और ये तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब।
22 के फर्स्ट पार्ट में x प्लस ए बी सी, फिर ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी से प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो उसमें लगाते हैं कॉलम में C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्लस करते हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर इनको प्लस करके x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को प्लस करके भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। ये कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 1 1 बचेगा। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाते हैं तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करके x, इससे इसको माइनस करके 0, फिर 1 माइनस 1 0 b माइनस बी 0, ये x बचेगा। फिर एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड पार्ट में एक्स पी क्यू पी एक्स क्यू पी क्यू एक्स, इसे प्रूफ करना है एक्स प्लस पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। तो C1 में लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस करेंगे x प्लस पी प्लस क्यू, ये भी तीनों को प्लस करके x प्लस पी प्लस क्यू, और ये भी x प्लस पी प्लस क्यू। ये कॉमन ले लेंगे 1 1 1 हो जाएगा, ये पी एक्स क्यू और ये क्यू क्यू एक्स बच जाएगा। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे तो R2 में लगाते हैं R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसे ही लिख लेंगे, सेकेंड रो से फर्स्ट रो माइनस 1 0 x माइनस पी और ये 0, फिर रो 3 से रो 1 को माइनस 1 1 0 q माइनस पी एक्स माइनस क्यू। इसे एक्सपेंड करेंगे 1 की लाइन में ये आएगा, ये 4 बचेंगे, फिर ये इंटू ये माइनस 0 हो जाएगा, तो x प्लस पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। थर्ड पार्ट में x ए एक्स ए और ए एक्स, इसे प्रूफ करना है x प्लस 2a एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें भी ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस करके x प्लस 2a, इन तीनों को प्लस करके x प्लस 2a और इन तीनों को प्लस करके x प्लस 2a। बाकी कॉलम ऐसे ही रहेंगे। x प्लस 2a कॉमन ले लेंगे 1 1 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाते हैं R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी 1 माइनस 1 0, ये x माइनस ए और ये 0, फिर ऐसे ये 0 ये 0 ये x माइनस ए। इसे भी एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, यह आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 0। फोर्थ पार्ट में 1 प्लस A1 A2 A3, फिर A1 1 प्लस A2 A3 A1 A2 1 प्लस A3, इसे प्रूफ करना है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें भी ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस करके आएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर इन तीनों को प्लस करके भी सेम, इन तीनों को प्लस करके भी सेम। बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1, ये बाहर आ गया। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए वैसे ही R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। फर्स्ट रो ऐसी रहेगी 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करके 1, इससे इसको माइनस करके 0, फिर R3 से R1 को माइनस करेंगे दोनों 0 और ये 1, फिर एक्सपेंड करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा 1 माइनस 0। 23rd के फर्स्ट पार्ट में ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, से प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो उसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 में R1 प्लस R3, इस वाली रो और इसको प्लस करते हैं तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों रो ऐसे रहेंगे। ये कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 1 1। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे तो C2 में लगाएंगे C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1। पहला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे ये 2b हो जाएगा, 2b माइनस सी माइनस ए, ये आ जाएगा। इससे इसको माइनस करके c कटेगा तो आ जाएगा a माइनस बी, फिर 1 माइनस 1 0, इससे इसको माइनस करेंगे c माइनस 2a प्लस बी, और इससे इसको माइनस करके b कैंसिल हो जाएगा a माइनस सी। अब इसे एक्सपेंड करते हैं इसके लॉन्ग, बाकी 0 है खाली ये बचेंगे 4, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये होगा 2ab 2bc माइनस AC प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस AC। इधर साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर से माइनस है, ये होगा माइनस AC प्लस BC, फिर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी, ये 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर।
2ab से 2ab कैंसिल, ये माइनस ab बचेगा, माइनस ac से प्लस ac से माइनस ac कैंसिल, तो माइनस ac बचेगा, और ये है bc और ये माइनस 2bc, ये आ जाएगा माइनस bc, तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। सेकेंड पार्ट में a b माइनस सी सी माइनस बी a माइनस सी बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए सी, इसको प्रूफ करना है a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी। तो उसमें ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 प्लस C3 और C2 में C2 प्लस C3, इनको प्लस करेंगे आएगा a प्लस सी माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये भी a प्लस सी माइनस बी, इन दोनों को प्लस करके 0, फिर ये b प्लस सी माइनस ए और ये भी b प्लस सी माइनस ए। थर्ड कॉलम ऐसे रहेगा, a प्लस सी माइनस बी कॉमन, इसमें b प्लस सी माइनस ए कॉमन, या 1 0 1 या 0 1 1 ये ऐसे रहेगा। फिर R3 माइनस R1 लगाए थे, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1, और ये जगह सी से इसको माइनस करेंगे आएगा b, से एक्सपेंड करेंगे इसके अलॉन्ग कॉलम 1 के अलॉन्ग, ये आ जाएगा b माइनस सी प्लस ए, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। 24th में a स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी और सी स्क्वायर, इसे प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन ले लेते हैं, सेकंड कॉलम में b, थर्ड कॉलम में c, यहाँ से बचेगा a, ये a प्लस बी और ये b, यहाँ से b कॉमन लेंगे c बचेगा, यहाँ से b प्लस सी, यहाँ से c कॉमन लेंगे a प्लस सी, ये a और c, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 माइनस C2 माइनस C3, फर्स्ट कॉलम से इन दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस a से कट जाएगा माइनस 2c, फिर a से b से b कट जाएगा इसमें, और a से a तो 0, इससे इन दोनों को माइनस करेंगे b कैंसिल माइनस 2c, बाकी ऐसे ही रहेंगे। माइनस 2c कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा माइनस 2ab सी स्क्वायर, फिर लगाते हैं R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 b प्लस सी माइनस सी b आएगा, और इससे इसको माइनस करके माइनस है, इसे भी एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 के अलॉन्ग, ये आएगा माइनस ए बी माइनस 2ab, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 25th में 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1, इसे प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। पहले तीनों को प्लस कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, मतलब सेम आ जाएगा तीनों में, बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे, ये कॉमन आ जाएगा 1 1 1। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1, फर्स्ट रो ऐसी रहेगी 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस एक्स, ये x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर R3 से R1 को 1 माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, 4 बचेंगे, इसमें x कॉमन लेते हैं 1 माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स कॉमन लेते हैं 1 माइनस एक्स, और इसके फैक्टर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इनमें 1 माइनस एक्स कॉमन, इनमें 1 माइनस एक्स कॉमन, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1x माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको ये सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 26 में डिटर्मिनेंट एक्स प्लस ए और ए, फिर ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऑपरेशन लगाते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को प्लस करेंगे x प्लस 3a, इन तीनों को प्लस करेंगे x प्लस 3a, इन तीनों को प्लस करेंगे x प्लस 3a, बाकी दोनों कॉलम ऐसे रहेंगे, x प्लस 3a कॉमन ले लेते हैं, ये 1 1 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो ये 0 ये x बचेगा, ये 0, फिर ये 0 ये x, से एक्सपेंड करेंगे ऐसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स स्क्वायर, या तो x की वैल्यू माइनस 3 होगी या x की वैल्यू 0। 27 में इस डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, R1 को a से, R2 को b से, R3 को c से, और ABC से डिवाइड, ये आ जाएगा a स्क्वायर ABC, b स्क्वायर ABC, c स्क्वायर ABC कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो उसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ आ जाएगा 1 1 1, कॉलम 3 इधर आ जाएगा, कॉलम 2 उधर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर दोबारा कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा बाहर, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है।